चलो देखो शुरू करते हैं हम लोग। 2-3 क्वेश्चन कराए थे कि नहीं? हम लोग बेसिक क्वेश्चन कराए थे। फॉर्मूला हम लोग उपयोग कर रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर बी देख रहा है किसको? ए को, तो ए का वेलोसिटी में घटाएंगे बी का वेलोसिटी, ऐसे ना। बी देख रहा था किसको? तो ए के वेलोसिटी में घटाना था। और अगर कौन ए देखेगा बी को, तो बी के वेलोसिटी में घटाएंगे। इसी पर हम लोग कई सवाल कराए, 4 सवाल कर रहे थे पिछला क्लास में। हाँ, अब ध्यान से देखना सब यहाँ से। तो क्या हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ ए अब विथ रेस्पेक्ट टू बी, फिर से वहीं शुरू कर रहे हैं हम। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। सही कि नहीं? विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन का मतलब होता है कि अब उसका एक्चुअल वेलोसिटी है, लिखवाया थी बात कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए और ये हुआ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी, है कि नहीं? किसी भी बॉडी का एक्चुअल वेलोसिटी कौन बताता है? खड़ा आदमी, जो आदमी रुका हुआ है वो बताता है किसी का एक्चुअल वैल्यू। तो बी देख रहा था किसको? हाँ, बेसिक बात फिर से लिख देते हैं एक लाइन। बी देख रहा है ए को चलते चलते, बी भी चल रहा है यार, ए भी चल रहा है, दोनों चल रहा है। और चलते चलते ही बी देख रहा है किसको? ए को। ऐसा पता करने के लिए जिसको देखा जाए पहले उसका एक्चुअल वेलोसिटी लिखते हैं, फिर जो देखने वाला है उसको एक्चुअल वेलोसिटी लिखते हैं और दोनों के बीच में माइनस। क्लियर है कि नहीं? अब कहानी को थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, पढ़ने का तरीका चेंज करेंगे। जिसको देखा जा रहा है, किसको देखा जा रहा है? देखने वाला कौन है? और ये दोनों क्या है? गति में। अरे है कि नहीं? गति में है ना ए और बी। ए को देखा जा रहा है, ए को आज के बाद ए को पढ़ेंगे पार्टिकल। क्या बोलेंगे? पार्टिकल बोलेंगे। जिसको देखा जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? पार्टिकल। जिसको देखा जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? आज जो देख रहा है, जो रुक करके कि चलते चलते, हाँ गति में रहते हुए देख रहा है, उसे बोलते हैं मूविंग फ्रेम। मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम। मूविंग मैन भी बोल सकते हैं, लेकिन मूविंग फ्रेम, जैसे कि मान लिया हम आपको समझाते हैं कि मान लिया आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, आप ट्रेन के अंदर में बैठे हुए हैं, ट्रेन के अंदर में बैठे हुए हैं, ट्रेन जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तुम्हारा बात क्यों नहीं? आप ट्रेन बैठे हो, ट्रेन जा रहा है 20 मीटर, तो इसका मतलब आप भी जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से। आप में गति नहीं रहते हुए भी गति है, सही कि नहीं? इसका मतलब आपको बोला जाएगा मूविंग फ्रेम, कि आप एक मूविंग फ्रेम के अंदर बैठे हुए हैं, चल रहा है ना? हाँ, मूविंग फ्रेम क्या हो गया? ये मूविंग फ्रेम। और एगो होगा जो कोई होगा स्टेशनरी मैन, रुका लका आदमी, और आप बोलेंगे स्टेशनरी फ्रेम, स्टेशनरी फ्रेम। इसे कौन से लिखेंगे? ऐसे। तो हमारे पास कै आदमी का व्यवस्था है? 3। 2 गो तो दौड़ रहा है या चल रहा है, एगो रुका हुआ है। और वो 2 गो जो दौड़ रहा है चल रहा है, उसी में से एक आदमी दूसरा को देख रहा है। जिसको देखा जा रहा है उसे पार्टिकल बोला जाएगा, और जो देख रहा है उसे मूविंग फ्रेम बोला जाएगा। मूविंग, एक रुका हुआ आदमी स्टेशनरी फ्रेम, सही है? तो क्या इसको ऐसे लिखा जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम। अरे बोल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू, हाँ नहीं अभी सब कितना आसान हो गया। इन्हें बोलो वेलोसिटी ऑफ ए और बी, तो फिर बी और ए। अब ऐसे बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम, ऐसे ना। लेकिन इसका कौन वाला वेलोसिटी लिखाएगा? एक्चुअल वाला ना। तो एक्चुअल वेलोसिटी कौन बताता है? स्टेशनरी फ्रेम, स्टेशनरी। तो क्या सही लिखाया कि नहीं? आज के बाद ऐसे अब
कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी फ्रेम। क्लियर हुआ? क्या अभी हम लोग 4-5 क्वेश्चन इसी फार्मूला पर बनाए? अरे ए और बी की जगह अभी बोलो, ए और बी की जगह अभी बोलना है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी फ्रेम घटाओ वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेश। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं हम क्या कर रहे हैं कि माइनस को इधर ले आते हैं तो प्लस, देने कौन बचेगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू स्टेश। अब ऐसे हम लोग काम करेंगे। कुछ के लिए है खाली ई वाला माइनस हो जाएगा, कोई कर देगी प्लस। एग्जाम्पल बताएंगे तो ज्यादा पता चलेगा, याद करने में थोड़ा आसानी होगा। एग्जाम्पल के थ्रू याद करने में आसानी होता है। तो ऐसा रटवा रहा है, सही कि नहीं? ई तो याद हुआ होगा। हाँ, केस डैश ने किसको देखा? तो पी के वेलोसिटी में ऐसे याद कर लिया हम लोग, है कि नहीं? इसको याद करने के लिए हम थोड़ा समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल देंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से याद होगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू स्टेश, हाँ ऐसे समझो पहले। स्टेशनरी फ्रेम को क्या लिखा गया है? एस। अब आ जाओ यहां एग्जाम्पल में। समय सा ये काली भैया कहां से आ रहा है? ओ चल यहां देखो, ध्यान सुनो। हम कुछ एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको पता चलेगा फॉर्मूला के बारे में। मान लीजिए कि एक कौची है, रोड है रे, मान लें कि हो गई रेलगाड़ी, रेल जिसका नाम है वंदे मातरम है, चला वंदे भारत, वंदे, हाँ वंदे मातरम नहीं, खत्म आदमी। अब वंदे मातरम बहुत छोटा थी, वंदे भारत बहुत छोटा ट्रेन है कि खूब बड़का ट्रेन है? छोटे कौन है? कब हो गया है? ये लगा सरमजीविया के गिन लिया नहीं? जब फिगर में दिखता है तकिया पट्टी दिखता है, तो ऐसे खड़ा रहा तो फोटो खींची तो दोनों कंजे पड़े दिखता, एक ही कंजे पड़े दिखता। हाँ एकदम हम लो नहीं रहे। ये वाला हुआ बोगी, ये कौची हुआ? आई सब हुआ खिड़की, यहाँ लगल है स्प्रिंगवा सौकरवा, समझ रहा है कि नहीं? ये हो गया वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन। एरा बोला जाए रेलगाड़ी, की समझाए? और रेल बोला जाए पटरिया के, जाने कि नहीं? इसको रेल बोलते हैं, पटरी को। हाँ, इन्हें की रेल आ रही है, रेल आता और जाता, रेल बिछा हुआ है, रेलगाड़ी आ रहा है। और हाँ, ये पहला बात जानने की नहीं? तो ये वंदे भारत ट्रेन मान लिया जाए कि जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। मैंने 20 मीटर पर सेकेंड अच्छे बोल दे ली, है कि नहीं? ऐसा नहीं भाई कि ट्रेन के मोदी कर ले कि ट्रेन में गति है, हम ले देवे कि 2 मीटर पर सेकेंड से, थोड़ा सा बेइज्जती नहीं रहेगा, इससे थोड़ा अच्छा स्पीड है भाई। 20 मीटर पर सेकेंड अच्छा स्पीड बोले कि नहीं बोले? खैर अब हो गए 94, हमारा पढ़ना है। 20 मीटर जा रहा है कौन? वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन। ये चीज को महसूस कर सकता है कोई प्लेटफॉर्म पर वाला खड़ा आदमी।
मतलब किनारे में कोई आदमी खड़ा है, वो ट्रेन को जाते देख सकता है कि ट्रेन गुजरा कितना से 20 से। हाँ, आपको बगल से गुजर ले तो पता चला है ना भाई कि हाँ इतना चाल से लगभग जा। एक भैया तो नहीं एकदम उल्टा पुल्टा पता चला कि जा 20 से लो 80 से गिर लो ऐसे, अरे उससे करीब आसपास पता चलते। तो ये जो प्लेटफार्म वाला भैया है इनको बोला जाएगा स्टेशनरी फ्रेम। स्टेशनरी फ्रेम हो गए भैया, ये प्लेटफार्म वाला रुकल है, रेस्ट में है। ये देख रहे हैं कि ट्रेन जा रहा है कितना से, यही आदमी गलती से खिड़की में देख लिया कि एगो चिनिया बेदाम बेचे वाला, एगो चिनिया बेदाम, वंदे भारत में चिनिया बेदाम बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अच्छा, नहीं कितना बड़ा हाई फाई ट्रेन रहा है भाई। हाँ, ये सब बात थोड़ा नहीं पता। तो मान लिया जाए कि देखा कि अंदर में कोई चिनिया बेदाम बेचे वाला भी जा रहा है, अंदर में चल रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इसको अंदाजा ये ट्रेन में बैठल का आदमिया के लग रहा है, ट्रेन में बैठा हुआ आदमी को लग रहा है कि जा रहा है कितना से 5 से। समझ रहा कि नहीं कहानी क्या है? इसको लग रहा है कि ट्रेन जा रहा है और ट्रेनवा के अंदर बैठल का आदमी पैसेंजरवा के लग रहा है कि अंदर में एक आदमी जा रहा है 5 से। तो हम आपसे सवाल ये पूछते हैं कि रुकल का आदमिया को, प्लेटफार्म वाला आदमिया को, ई वाला आदमी का स्पीड कितना महसूस होगा? कितना महसूस होगा? कहानी सुनाते हैं पहले कि इस आदमी को, रुका हुआ आदमी को, प्लेटफार्म पर आदमी कौन है? हाँ, रुकल मने खड़ा है, खड़ा है मने खड़ा है। तो ये रुका हुआ आदमी है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि इसको ये आदमी का स्पीड कैसा लगेगा। आप प्लेटफॉर्म पूछली भैया कि बताओ अंदर में जो चिनिया बेदाम बेचे वाला कितना स्पीड से जा रहा है। तो ये करके वह हमरा ही बस के बात नहीं हो, ये बता सकता है किसके बारे में? ट्रेन के बारे में। ये बोला कि हम ट्रेन के बारे में अंदाजे बता भी सके कि लगभग कितना चाल से जा रहा है। ये दिमाग लगाया, ये फोन किया ट्रेन के अंदर बैठा हुआ किसी दोस्त को कि तू देख के बताओ कि अंदर में कितना स्पीड से ही चल रहा है, क्योंकि वो तो थोड़ा सही बती थी ना, वो तो बैठ के देख रहे एकदम, है कि नहीं? उसके लिए जो आप अगर ट्रेन के अंदर बैठ गए हैं तो आपके लिए ट्रेन क्या हो जाता है? रेस्ट में हो जाओ ना। ऐसा नहीं यहाँ पर बैठे नहीं, खिड़की जा पर तो खिड़की जी पिट रहा है ना, ऐसा नहीं कि जब बैठे नहीं खिड़की जा लो फिर खिड़की वहां चल लो। तो मेरे लिए ट्रेन क्या रहता है? रेस्ट में। इसे ट्रेन के अंदर जो आदमी बैठा हुआ उसके लिए बताना थोड़ा आसान काम है कि इसका चाल क्या है। तो ई भैया बताएं, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर इनका चाल 5 है, मैंने 5 है इसने बताना है, बोले 5 आई कैप है। वेलोसिटी का पढ़ाई हो रहा है ना, इसे मैंने चुट खाली बोलना, क्या बोलना है? डायरेक्शन सहित, डायरेक्शन। ई बता के कर बारे में, ट्रेन के बारे में, ई जान गया ट्रेन के बारे में, ट्रेन के अंदर आदमी बैठ गई, मैंने जान गया चिन्ह बेदाम वाला के बारे में। तो ये समझ गया अगर चाल अब की है, दोनों की करेंगे जोड़ देंगे। एक मतलब रुका हुआ आदमी और चिनिया बेदाम वाला आदमी के बीच में एक आदमी है जो समझौता करा रहा है, पैसेंजर है कि नहीं? ये बीच में घुसा कहानी को क्लियर करने के लिए, ये डायरेक्ट इसका स्पीड बता नहीं पा रहा है, तो पहले ये तो चूंकि इसका स्पीड बता पा रहा है ट्रेन का, आई ट्रेन वाला आदमी को बीच में घुसा लिया, शामिल कर लिया अपना कहानी में कि हम दोनों के बीच में तुम घुस जाओ भाई। ये हो गया स्टेज, आई हो गया पार्टिकल, अरे बोली क्या हो गया? ट्रेन क्या हो गया? मूविंग फ्रेम। ट्रेन क्या हो गया? ट्रेन मूविंग फ्रेम का मतलब ट्रेन के अंदर बैठा पैसेंजर भी हो गया मूविंग फ्रेम। अरे बोल हुआ कि नहीं? ट्रेन के अंदर बैठा पैसेंजर भी क्या हो गया? हम जानना चाहते थे पार्टिकल का वेलोसिटी किसके हिसाब से, है कि नहीं? मान लो थोड़ा देर के लिए पार्टिकल एक बॉय है, पार्टिकल कौन है? एक बॉय। तो हम लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉय, मतलब पार्टिकल समझना, वेलोसिटी ऑफ बॉय मैंने पार्टिकल तुम समझना मने मने में, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेज। हाँ, रुका हुआ आदमी बॉय के वेलोसिटी को जानना चाहता है। बोले भैया हमरा बस की बात नहीं को, बीच में वो कौन घुसा हुआ? मूविंग फ्रेम। कौन? ट्रेन वाला आदमी को। तो देखो हम ट्रेन आदमी को घुसा रहे हैं, याद करने का तरीका बता रहे हैं हम। बी और एस के बीच में कौन घुसा रहे हैं? वो ट्रेन को। उसको घुसा रहे हैं, ट्रेन वाला आदमी ने क्लियर किया सवाल को, वो बताया इसको कि इसका स्पीड 5 है
आई तो अगर जानने दे रहा था कि 20 है, दोनों के वेक्टर के नियम से जोड़ देंगे तो ये आदमी जान जाएगा इस आदमी के बारे में, मैंने बॉय के बारे में। समझ में आया कि नहीं आया? तो बी और एस के बीच में कौन घुसेगा? एगो ट्रेन। कौन घुसेगा? तो समझ लो ऐसे, बी और एस के बीच में कौन घुस गया? ट्रेन। समझ लो, एक बार लिखो बी टी, एक बार लिखो टी एस। समझ आया कि नहीं? एक बार लिखो बी टी, एक बार लिखो, बस कहानी खत्म। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेज। बोल, याद करते पता चल लो कि नहीं? ऐसा तुमको याद रह जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू बराबर वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। ट्रेन के आदमी बच्चा के बारे में बता दिया, हम ट्रेन के बारे में बता दिए, फिर दोनों वेलोसिटी को जोड़ दिए तो हम बच्चा के बारे में जान गए कि नहीं जान गए? अब क्लियर हुआ कि नहीं? याद रहेगा कहानी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फिगर दिमाग में बैठा लो, ये याद रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेज, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेज बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। मूविंग मैन मैंने ट्रेन, ट्रेन मैंने पैसेंजर, देखिए ना लिखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बोल भाई, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू 5 आई कैप, हाँ आई कैप, खाली 5 डायरेक्शन सहित 5 आई कैप प्लस 20 आई कैप बराबर बोल 25 आई कैप। समझ आया कि नहीं आया? फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, याद करने का ढंग सीख लेना है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। पार्टिकल और स्टेशनरी मैन के बीच में कौन घुस गया? मूविंग मैन। एक बार मूविंग मैन को इसके साथ बोलना है, एक बार इसके साथ बोल देना है ना? ट्रेन यहाँ मूविंग मैन होले। अच्छा, और सोचो, अगर ये बच्चा 5 की स्पीड से कहाँ आता? पीछे। इसी में करा देते हैं, कहने दोबारा कराएंगे, नोट में करा देते हैं, है कि नहीं? कि यदि वेलोसिटी ऑफ बॉय, वेलोसिटी ऑफ, यदि वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू बराबर 5 माइनस आई, अरे बोल 5 माने कि ट्रेन वाला आदमी को लग रहा है कि बच्चा 5 से और, हाँ ट्रेन में जिधर जा रहा है उसका उल्टा ट्रेन के अंदर चल रहा है, उसका उल्टा ट्रेन के अंदर चल रहा है। बुझाया कि नहीं बुझाया? हाँ, कहीं दोबारा फिगर बनाएंगे, इसी में समझाओ कि अभी बच्चा किधर जा रहा है? ट्रेन जा रहा है आगे, हाँ ट्रेन आगे ही जा रहा है, बच्चा कहाँ है ट्रेन के अंदर? पीछे जा रहा है ट्रेन के अंदर। कितना से? 5 से, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इतना है, और हम देख रहे हैं कि ट्रेन जा रहा है कितना से? 20 से। अरे बोल, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेज, हम तो देख ही रहे कि 20 से जा रहा है, लेकिन ट्रेन के अंदर का आदमी देख रहा है कि बच्चा कहाँ जा रहा है? 5 से। अब हमको बच्चा का स्पीड कैसा लगेगा भेलो? वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू स्टेज, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू स्टेज बराबर वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू 5 माइनस आई 5 प्लस 20 बराबर, मतलब हमको लगेगा कि बच्चा 15 से आगे जा रहा है। नहीं, अगर ये बच्चा रुका हुआ रहेगा तो कितना से आगे जाएगा? 20 से, लेकिन अंदर में चल भी तो रहा है 5 से पीछे, तो हमको बाहर से लेके बच्चा जा रहा है 15 से। देख कहानी क्लियर हुआ कि नहीं? अब थोड़ा सा 2 मिनट आप शांत से सुन लो, नहीं तो हमको फिर लंबा करना पड़ेगा इसको। ऐसा ही ढंग का सवाल होता है नदी और नाव वाला, नदी और नाव वाला सवाल। ध्यान सुनना, जब आप लोअर क्लास में 9, 10 में सब बात पढ़ते होंगे कि नाव का शांत जल में चाल इतना है कि नहीं, और नदी का चाल इतना है। यदि नाव धारा की दिशा में जाएगी तो इतना मीटर दूरी तय करने में इतना समय लगा, और धारा के ऊपर चढ़ेगी तो इतना मीटर का दूरी तय करने में इतना समय लगा। जल रहा है ना? तो बताएं कि नाव का चाल क्या है और धारा का चाल क्या? क्या ऐसा सवाल कोई बनाया है? हाँ, सही कि नहीं? धारा की दिशा में नाव जाए तो धारा के चाल में नाव की चाल को जोड़ दिया जाता है, उसके नाव के चाल को बोलते हैं कि नाव का चाल बढ़ गया है। नहीं, और धारा के विपरीत दिशा में जब नाव चले
तो नाव के चाल में धारा का चाल घटाएंगे, इन्हें की धारा का चाल में नाव के चाल घटा देंगे। धारा का चाल से ज्यादा रहेगा चाल नाव का, तब न चढ़ेगा। अब धारा के चाल ज्यादा है नाव के चाल, कभी धारा पर चढ़ पाता है नहीं। इसलिए ऐसे सवालों में बात का गारंटी मानिए कि धारा के चाल से नाव का चाल ज्यादा ही रहेगा, तभी नाव धारा पर चढ़ेगा। तो कहानी वैसा ही बोले, ट्रेन को समझ लो कि नदी है और बच्चा को समझो कि नाव है। ट्रेन को समझो कि और बच्चा को, तो अगर नदी बह रही है बीच से और उसके अंदर एक नाव भी चल रहा है अपने खुदे पान से, हम लोग को बाहर से दिखेगा कि नाव जा रहा है 25 से। सही कि नहीं? जा रहा है कि नहीं? ऐसे। लेकिन चूंकि धारा पर जब चढ़ने का बात होगा तो चढ़ेगा। अब तुम ऐसा सोचो कि नाव धारा बह रही है 20 से, एक नाव वाला चढ़ना चाह रहा है 5 से, तो चढ़ता है। हम लोग को बाहर से लगे और भसियाल जा रहा 15 से, दहल जा रहे। हाँ ठीक, समझ आया कि नहीं? लेकिन अगर नाव का चाल मान लिया जाए कि 30 हो, नाव का चाल और धारा का चाल 20 हो, तो हमको लगेगा कि 10 से चढ़ रहा है। समझ आया कि नहीं? इसलिए हम इस तरह के सवालों पर कोई डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। ये वही सवाल हो गया जो भी हम करके दिखा रहे हैं। ट्रेन को क्या समझ लो थोड़ा देर के लिए, नदी नदी नाव। हे भगवान, ट्रेन को नदी और ये जो बच्चा है उसको नाव समझो। यह तैरता हुआ कोई आदमी, नाव की जगह तैरता हुआ कोई, हाँ कि धारा जा रहा है 20 से, आदमियों चल रहा 5 से तैर रहा, बोले 20 5 25 से जाएगा। लेकिन आदमी का चाल अगर 30 मानो और धारा का 20, तब आदमी धारा पर चढ़ सकता है 10 से। हम लोग को बाहर से दिखेगा कि आदमी कितना भाग रहा है 10 से। किधर भाग कि नहीं? इस तरह के सवालों पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम जब नदी का सवाल कराना शुरू करेंगे, नदी वाला सवाल का कंसेप्ट देना भी जब शुरू करेंगे, तो उसमें इस बात का पढ़ाई नहीं होगा कि नाव वाला चाहे कोई आदमी धारा की दिशा में जा रहा है चाहे धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। इस लोअर क्लास में आप पढ़े और नहीं पढ़े तो बताएं कि नहीं ऐसे होता है। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि नदी बह रही है और एक नाव चाहे आदमी नदी को पार करना चाहता है, नदी को पार करना चाहता है। ऊपर बहुत हुआ लोअर क्लास में कि धारा की दिशा में जा रहे हैं और धारा के विपरीत जा रहे हैं, वही सवाल हो गया ट्रेन वाला जैसा। सही कि नहीं? तो इसके बारे में कोई डिस्कशन अब नहीं करेंगे। हम लोग जब नदी वाला सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे, उसका कंसेप्ट पढ़ाना शुरू करेंगे, तो आपको ही पढ़ाया जाएगा कि एक आदमी नदी को पार कर रहा है, नदी की दिशा में जा नहीं रहा है। क्लियर कि नहीं? लिखो पहले इसको। चलो सब यहाँ देखो, बहुत तुरंत मजा लेने लगे तो सब। अब हम लोग बात करेंगे आज रिवर विथ मैन। रिवर विथ मैन कहीं चाहे बोट, बात क्यों बोले तैरने वाला आदमी या चाहे नाव। ये मैन कौन वाला तैर रहा है, जो किनारे में बैठे ले वाला मैन नहीं, वो तो स्टेशनरी मैन न होले। हाँ, रिवर विथ मैन, रिवर विथ। तो रिवर विथ मैन वाले सवालों में ध्यान रहे आपको, जो मूविंग मैन है, मूविंग मैन मतलब कौन वाला तैरने वाला, मूविंग मैन मैंने तैरने वाला आदमी वो जो है उसको बोला जाएगा पार्टिकल। क्या बोला जाएगा? हाँ, उसको पार्टिकल समझना है। जो आदमी नदी को पार कर रहा है, नदी में तैर रहा है, उसे क्या समझना है? पार्टिकल। क्या समझना है? पार्टिकल। और नदी हो गया हमारा मूविंग फ्रेम। नदी क्या हो गया? मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम। इसलिए लिखा लिया है। एगो जो किनारे में बैठा हुआ है स्टेशनरी मैन, उसको बोला जाएगा स्टेशनरी फ्रेम, स्टेशनरी फ्रेम। एस क्लियर हुआ कि नहीं? नदी वाले सवालों में नदी क्या है? मूविंग फ्रेम। बोल, नदी क्या है? नदी को जो पार कर रहा था, जो नदी में तैर रहा हो, क्या है? पार्टिकल। एक आदमी जो किनारे में मटेरियल है स्टेश। तो फॉर्मूला के हिसाब से
हम लोग पढ़ते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ अब याद आ रहा है कि नहीं? फार्मूला नहीं याद रहे, ट्रेन वाला फिगर होता दिमाग में काम करना चाहिए कि हम देख रहे अंदर में कोई सामान बेचता हुआ बच्चा को, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो, मूविंग मैन या मूविंग फ्रेम। एगो साला लाइन पर से याद नहीं हुआ। कैसे तुम लोग बचपन में नाम पता किया होगा, पापा का नाम, मम्मी के नाम, घर कहाँ है, कहाँ है, वो कहाँ है, कौन देश में रहता है, कौन महादेश में? चल जीवन में एक काम तो कम से कम हेराएगा तो मिल जाएगा ही। अब भारत में कौन राज्य में रहे? ठीक है, जिला अब तो पक्का मिल जाए। अब मेरा हेरा के कोई चांस नहीं है। हाँ खाली नदी में भसियाना नहीं तो ओकरा में कोई पूछे वाला नहीं क्या क्या पता किधर है। ठीक, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम या मूविंग मैन, कुछ बोल, बराबर वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम। क्लियर है? अब खाली बैठा दें कि वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन, वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेस, हाँ तैरता हुआ ही है, इन तरह लो। जैसे ट्रेनमा के अंदर में क्या लो बच्चा, वैसी समझिए कि नदिया के अंदर में कोई बच्चा तैर रहा है, कोई आदमी तैर रहा है, वही वाली पार्टिकल बोले ना। वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेस बराबर वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। मूविंग फ्रेम रिवर ना होले तो रिवर बोलना है, वहां ट्रेन बोलोली ना, यहाँ की बोलबे प्लस वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेस। हम लोग इस पर काम करेंगे नदी वाला सवाल में कि वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन, वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेस बराबर वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर स्टेशनरी मैन। फिर से बोल, 10 यहाँ से तो बोल, वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अपना वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू। समझाया कि नहीं? ठीक है भाई, तो अब यहां समझिए, देखते हैं जहां तक हो पाएगा। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट मैंने तो बराबर पहला केस बोलो। हाँ, if a man wants to reach, if a man wants to reach directly just opposite point, just opposite, हाँ, एक आदमी ठीक सामने, ठीक वाले विपरीत बिंदु पर पहुंचना चाहता है, विपरीत बिंदु पर पहुंचना चाहता है, तो चाहे सो जीते वाले कुछ कह रहे पड़ते ना, उसी के बारे में सॉल्व करेंगे। If a man wants to reach literally just opposite point, एक आदमी ठीक सामने वाले बिंदु पर पहुंचना, माने चाहे कि जया परी से नदिया में घुसलियो हा, ठीक वही सामने निकले, जा रहा है कि नहीं? आदमी का इच्छा क्या है कि जहां से नदी में हम इंटर किए हैं, प्रवेश कर रहे हैं, ठीक उसके सामने जाके निकले, ठीक उसके जाकर निकले। ध्यान से समझना ना, ये हो गया हमारा नदी का प्रवाह। ये क्या है जी? नदी का प्रवाह, नदी बह रही इधर, इसे बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। माने हम लोग किनारे में बैठ के देख रहे कि नदी का प्रवाह कितना है, यू मीटर पर सेकेंड।
यू मीटर। बात समझ आया कि नहीं? हम लोग किनारे में बैठ करके या कोई भी बच्चा किनारे में बैठ करके खड़ा होकर के बात को देख सकता है, इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि नदी का प्रवाह कितना है, यू है। सही है। और एक आदमी है जो कहाँ जाना चाहता है, ठीक, हाँ, यहाँ पहुंचना चाहता है, यहाँ पहुंचना चाहता है, जबकि नदी की चौड़ाई कितनी है यह समझो कि बताया गया है, यह समझो कि बता दिया गया है कि नदी की चौड़ाई कितनी है। और ये आदमी है जो कहाँ पहुंचना चाहता है, ठीक। अब तू बताओ कि अगर ये ठीक सामने पहुंचना चाहता है और सामने ही पानी में घुस जाए तो कभी सामने पहुंचता है? भसिया लेने चाहिए। समझ आया कि नहीं? अगर इस सामने नदी में घुस जाए तो सामने कहीं पहुंच पाता है? कभी नहीं पहुंच पाएगा। मेरा बात समझ आ रहा है कि नहीं? अगर ये आदमी ठीक सामने वाले बिंदु पर पहुंचना चाहता है और सामने ही चलने का कोशिश करना शुरू कर दे तो कभी सामने कहाँ पहुंच जाएगा? थोड़ा और आगे, थोड़ा और, हाँ, वो भी करके दिखाएंगे कि कहाँ पहुंचेगा, है कि नहीं? लेकिन अभी हमें पता है कि सामने पहुंचने के चक्कर में है तो सामने नहीं चलना चाहिए। सामने चलेगा तो पहुंच जाएगा थोड़ा आगे, ये तो चल रहा है ना, कॉमन बात है। तो भाई तो इतना बात तो हमारा लग रहा है कि आदमी को ऐसे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए कि नहीं? इसे बोला जाता है हेड ऑन डायरेक्शन। हेड ऑन कि मैंने इधर आदमी हेड किया, मैंने चलने का प्रयास इधर किया है, सही कि नहीं? ये आदमी एकदम इधर जा रहा है सोच के कि भैया हम तैरने जा रही है। वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और मान लो ये वेलोसिटी कितना है, v। माने एक आदमी की तैरने की क्षमता कितना है, v मीटर पर सेकेंड, v मीटर। और धारा का चाल कितना है, जाना कि नहीं? धारा का चाल u मीटर। और एक आदमी की तैरने की क्षमता v मीटर पर सेकेंड, तैरने की क्षमता। और ये जाना कहाँ चाहता है? क्या सामने चलेगा, सामने पहुंच जाएगा, आगे भाग जाएगा। इसलिए अगर इसको सामने चलना तो क्या थोड़ा सा इधर हट के चलना चाहिए, हाँ। तो ये हट के इधर चलना शुरू किया, हट के इधर चलना शुरू किया। ध्यान समझिएगा, नदी की चौड़ाई कितना है, d। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू में जोड़ेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेज। ये है भैया वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, u। वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो, वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू में कौन जोड़ रहा है, रिवर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेज। जोड़ने के बाद कौन आएगा, या वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेज। अब हम लोग किनारे से देख रहे हैं कि आदमी तो इधर जा रहा है, इधर जाता हुआ किसी को दिखेगा, ये अपने ही मने सोच के उधर चल रहा है पानी में, एकदम इधर जोड़ लगा रहा है पानी में। वो हम लोग बाहर से खड़ा देख के मजा ले रहे हैं कि कहाँ जा रही है, सामने। इधर किसी को दिखेगा, वो अपने सोच रहा होगा खाली पानी के अंदर में कि हम तो एकदम तीर से जा रही है, सही कि नहीं? और हम लोग बाहर से खड़ा के मजा ले रहे हैं कि कहाँ जा रहा है, सामने। मेरा बात समझ आया कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेज बराबर वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेज। समझ आया कि नहीं? तो हम कितना से चले, भी से ना। हम कितना से हेड ऑन किए हैं, भी से। सवाल में पूछेगा ई वाला ठिट्टा कि बताइए भैया कितना डिग्री कोण पर आप चलिएगा तो सामने पहुंच पाइएगा और कितना देरी में पहुंच पाइएगा। सुना कि नहीं? तो हम लोग कुछ नहीं देख ले भाई, वेक्टर का पढ़ा जानने करता तुम लोग कि भी को ऐसे तोड़ेंगे, एन चुकी कॉस थीटा तो एन होगा भी, तो यही ना वाले भी कॉस थीटा जी। मैंने हम लोग जैसे देख रही है कि सामने जा रहा कितना से, कॉस थीटा से, भी कॉस एन
मतलब ये आदमी ऐसा जोर लगाया है चलने के लिए कि इसके चाल का माने इसके वेलोसिटी का 2 टुकड़ा हो जाए। एक टुकड़ा नदी को पार कराने में काम करेगा, एक टुकड़ा नदी की धारा को मेंटेनेंस देगा कि इन्हें ढकेल नहीं दे धारा, नहीं धारा इधर ढकेल ना दे, इसके लिए इसने अपने वेलोसिटी का एक टुकड़ा धारा के विपरीत दिशा में दिया है, जिसका मान है v साइन। अगर ये v साइन थीटा किसके बराबर हुआ, u के बराबर, तो गारंटी माने की कहां पहुंचेगा, ये सामने। तो धारा ढकेल पाई है, ये आदमी इधर चल जा रहे v साइन से धारा पर धरो ढकेला u से दोनों हो जाए बराबर, तने इन्ने ना कहां जाएगा, एकदम सामने। अरे बोल में आया कि नहीं। अच्छा बताओ ये कितना है यहाँ से यहाँ भी, अरे मैंने लंबाई नहीं, इसका मैग्नीट्यूड पता है ना भी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या ये वाला होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का रूट ओवर। दोनों बात बोल सकते हैं आप कि सामने कितना से जा रहे हैं, बोले v cos थीटा से, v cos, या बोलो तो अंडर रूट जा रहे कि नहीं। इतना चार्ज जाता हुआ कौन दिख रहा है, स्टेज किसको, मूविंग मैन को, तो आदमी को देख रहा है सामने जा रहा हो, तो इतना या इतना चार्ज जो इच्छा जो बोलो सही है। तो अगर ठीक सामने पहुंचना है, यदि ठीक सामने, यदि ठीक सामने पहुंचना है, यदि ठीक सामने, तो v साइन थीटा बराबर u, अरे बोल v साइन थीटा बराबर v साइन थीटा का मान किसके बराबर होना चाहिए, u के बराबर। तो धारा ढकेल नहीं पाएगा और साइन थीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा u बटे, और यहाँ से आप चाहेंगे तो फिर थीटा का मान भी निकाल सकते हैं, सही कि नहीं। दूसरी बात कि नदी पार करने में कितना समय, बताओ नदी पार कराने वाला वेलोसिटी कौन है, अरे v साइन थीटा तो धारा का मेंटेनेंस देने वाला है ना, पार कराने वाला कौन है, और पार कितना करना है, कितना पार करना है, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द, नदी को पार करने में लगा, नदी को पार करने में लगा बराबर नदी की चौड़ाई अब बटा नदी के पार करने के लिए जिस वेलोसिटी का उपयोग किया जा रहा है, तो पार करने के लिए कौन उपयोग कर रहे हैं, तो बताओ टाइम बराबर कितना होगा, डी बटे, समझ आया कि नहीं, डी बटे, माने कि डी बटे भी cos थीटा समय लगेगा इसको नदी पार करने में, नदी पार